बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 5.5 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हमारे पास मौजूद है। जिस तरह हमने पहला पार्ट इस क्वेश्चन का किया था उसी तरह हमने ये तमाम पार्ट्स करने हैं। फिर से हमारे पास क्या है, दो सेट्स दिए गए हैं और इनका हमने क्या करना है, बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट करना है, डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है। किस तरह, u को v के साथ क्रॉस करवा के। तो सबसे पहले इन दोनों सेट्स को हम पढ़ेंगे और समझेंगे, सीखेंगे कि ये किस तरह होते हैं। पहले मैं लिखूंगा u इज इक्वल टू, पहले इसको पढ़ना सीखेंगे। हमारे पास क्या है, x, ये जो लाइन है सच दैट, फिर x है, ये जो e की तरह है इसे क्या कहेंगे, बिलोंग्स टू w से क्या होता है, होल नंबर। ये निशान एंड का है, x ये क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। हमारे पास क्या बताया गया है कि भाई आपने क्या करना है, इस पर ध्यान देना है और इस पर हमने होल नंबर लिखने हैं जो 4 तक हो। ठीक है, हमने क्या करना है, होल नंबर लिखने हैं जो 4 तक जाए। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 और 4, ये हमने होल नंबर लिखे। अब दूसरी तरफ चलते हैं। हमारे पास क्या है, v को मैं लिखूंगा। v हमारे पास क्या है, y है हमारे पास। v के अंदर क्या है, y सच दैट y बिलोंग्स टू n से क्या आता है, नेचुरल नंबर। एंड नेचुरल नंबर हम कहाँ तक लिखेंगे, 3 तक हम लिखेंगे, स्टार्ट से लेकर 3 तक। आपने क्या करना है, इस पर ध्यान देना है और इस पर कि भाई हमने नेचुरल नंबर लिखने हैं जो कहाँ तक हो, 3 तक। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। तो ये दोनों हमने लिखे, हमारे पास ये इस फॉर्म में है। अब क्या करवाएंगे, u को v के साथ क्रॉस करवाएंगे। मैं लिखूंगा u क्रॉस v। पहले मैं u के एलिमेंट्स लिखूंगा। हमारे पास क्या है, 0 1 2 3 4, ये हमने लिखा है। अब क्रॉस का निशान लगाएंगे, क्रॉस लगाए फिर v लिखेंगे। क्या है, 1 2 और 3, ये हमने क्या किया, क्रॉस के लिखे। अब यहां पर देखें, इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 था, इस क्वेश्चन का नहीं, जो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 था, वहां पर मैंने बताया था कि आपको ये नहीं बताया गया है कि हमने बाइनरी रिलेशन कैसे निकालें। अब यहां पर देखिए, फिर से हमें बताया गया है कि जब हम इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे उसे क्या कहेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का जब हम बाइनरी रिलेशन निकालेंगे तो हमें बताया गया है कि x और y दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम। तो ये हमें पहले से बताया गया है। पहले इन दोनों को हम क्रॉस करवा लेते हैं। u क्रॉस v मैं करता हूं। पहले इस तमाम को इसके साथ क्या करवाएंगे, लिखेंगे। 0 के 1 के साथ लिखेंगे, आगे 0 को 2 के साथ लिखेंगे, 0 को 3 के साथ लिखेंगे, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में 1 को इन तमाम के साथ लिखेंगे। 1 को मैं 1 के साथ लिखूंगा, 1 को 2 के साथ लिखेंगे, 1 को हम 3 के साथ लिखेंगे, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो 2 है वो इन तमाम के साथ लिखेंगे। 2 को मैं 1 के साथ लिखूंगा, 2 को मैं 2 के साथ लिखूंगा, 2 को मैं 3 के साथ लिखूंगा। आगे चलते हैं। अब इस 3 को जो है, इस 3 को इन तमाम के साथ लिखेंगे। 3 को मैं 1 के साथ लिखूंगा, 3 को मैंने 1 के साथ लिखा, 3 को मैं 2 के साथ लिखूंगा और 3 को मैं 3 के साथ लिखूंगा। आगे चलेंगे। लास्ट में हमारे पास क्या है, इस 4 को हमने इन तमाम के साथ लिखना है। हमारे पास क्या आएगा, 4 को मैं 1 के साथ लिखूंगा, 4 को मैं 2 के साथ लिखूंगा और लास्ट में मैं 4 को 3 के साथ लिखूंगा, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। तो हमने क्या किया, u और v को जब क्रॉस करवाया हमारे पास ये प्रोडक्ट आए, इसे हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहेंगे। अब हमने जो x इज इक्वल टू y वो इसकी मदद से निकालना है। हमें रूल बताया गया है कि आपने जो बाइनरी रिलेशन निकालने हैं वो कौन से निकालने हैं कि x, ये यहां पर समझ लें, x क्या होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, जो पहला होगा इसे हम क्या कहते हैं, x, जो दूसरा होता है उसे हम क्या कहेंगे, y। तो कहा जा रहा है तो दोनों एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ऐसे तमाम एलिमेंट्स हमने अलग कर देने हैं, उसे हम क्या कहेंगे, बाइनरी रिलेशन कहेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, R2। हमें सवाल में बताया गया है कि भाई आपने क्या करना है, x y सच दैट x इज इक्वल टू y। हमें पहले से रूल बताया गया है। तो अब हम इसको अलग कर देते हैं कि भाई हमारे पास क्या है,
ऐसे तमाम ब्रैकेट हम अलग करेंगे जिनके x और y बराबर आने चाहिए। अब हम अलग करते हैं, 0 और 1 बराबर नहीं, ये बराबर नहीं, ये बराबर नहीं, 1 और 1 क्या है, बराबर है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, पहला ये लिखेंगे 1 और 1, ये हमने लिखा। 1 और 2 बराबर नहीं, 1 और 3 बराबर नहीं, 2 और 1 बराबर नहीं, 2 और 2 हमारे पास क्या है, बराबर है, ये हमने लिखा। आगे चलते हैं, ये बराबर नहीं, ये बराबर नहीं, ये बराबर। अब ये जो हमारे पास है वो क्या है, बराबर है। तो हमने क्या किया, ऐसे तमाम हमने बाइनरी रिलेशन इनमें से हमने अलग कर दिए जो कि दोनों साइड्स बराबर आ रहे हो, जो हमें सवाल में बताया गया कि x बराबर आना चाहिए y के। तो ऐसे तमाम ब्रैकेट्स हमने यहाँ पर अलग कर दिए। अब ये हमारे पास क्या हुआ, बाइनरी रिलेशन। इसे क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम बाइनरी रिलेशन निकालेंगे। अब इसका हमने क्या बताना है, दो चीज़ें। इसका बाइनरी रिलेशन का हमने डोमेन भी बताना है और रेंज भी बताना है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, सबसे पहले डोमेन ऑफ रिलेशन। डोमेन क्या होता है, जो पहला एलिमेंट होगा किसी भी ब्रैकेट का उसे हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। हमारे पास क्या है, 1 2 और 3, ये हमारे पास हो गया। अब लास्ट में हम क्या बताएंगे, रेंज। उसके लिए यहाँ पर मैं लिखूंगा रेंज ऑफ R2, रेंज ऑफ रिलेशन। हमारे पास जितने भी सेकंड आपके पास होंगे वो तमाम क्या होंगे, हमारे पास रेंज होंगे। 1 2 और 3, ये हमारे पास दोनों आ गए। ठीक है, हमने फाइंड आउट कर दिए जो हमसे पूछा गया। तो इस तरह हमारा इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ।